आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पत्र उसके 4 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ेंगे। सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वह यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, वचन के पिता हमें हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए हमारे जीवन में पिता। आपकी आशा है मेरे पिता, हमें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। इन वचनों को हमें आगे और ब्लेसिंग कीजिए मेरे पिता, हमें आगे बढ़ने की मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोली पिता। आज का वचन हमारे 100 गुना फलाए, आप बड़े में घटो। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम में होता है, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, सामरी स्त्री ने कहा, सामरी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें बता दिया कि वो कब शादी की थी, कितनी शादी की, क्या हुआ और वो क्या करने के लिए, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो वो कहा कि तू भविष्यवक्ता है और हमारे जो बाप दादा थे इस पहाड़ पर आराधना करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू विश्वास कर कि वह समय भी आता है कि ना तो तुम पहाड़ों पर आराधना करोगे ना इस यरूशलेम में, और तुम जिन्हें जानते हो उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है कि और अब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है। वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आत्मा और सच्चाई से हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में कुछ मांगते हैं दुआएं से, तो परमेश्वर हमारी सुनता और हमारी सुनकर हमें उत्तर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। उसके कान हमारे लगे रहते हैं, उसकी आंखें हमारी ओर निहारती रहती है कि मेरा बेटा कब प्रार्थना करे, कब दुआ करे। हमारा इंतजार करता है वो। जब समय आता है शाम का, जब समय भोर का आता है, तो वो हमारी इंतजार करता है कब मुझे पुकारे। हमारी इंतजार में रहता है, अपनी आत्मा को भेजता हमारे पास। जो कोई प्रार्थना करता है और आत्मा और सच्चाई से करता है, उसकी सुनता है और हर एक प्रार्थना उत्तर, हर एक विषय की प्रार्थना जो करता है उसको उत्तर देने वाला परमेश्वर मेरा जीजो, वो परमेश्वर हमारी सुनता है। और जो कोई उसके आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, उसको परमेश्वर सफलता की ओर ले जाता है, उसको उसकी मंजिल तक परमेश्वर पहुंचाता है। हालेलुया। और आगे पढ़ते, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य की उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और जो उसकी आराधना करते वो भी आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर का आज तक किसी ने नहीं देखा है। परमेश्वर आग के समान है। आग के समान नहीं, आग है वो, इतनी भयानक आग है कि उसे कोई देख नहीं सकता। जब मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ, इतने दिनों से आपसे मैं पहाड़ों पे बातें करना, तो आप मुझे दर्शन क्यों नहीं, मुझसे बातें क्यों नहीं करते, मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता क्या? तू चंद्रमा सूर्य को देख, क्या तू सूर्य को देख सकता है क्या? मैं इससे कहीं गुना में आग हूँ, क्योंकि तू यदि मेरे को एक भी झपकी सा कर देख लेगा तो तू अंधा हो सकता है। लेकिन मूसा ने हट कर, लेकिन मुझे दिखना है प्रभु, मुझे दिखा, मुझे दर्शन दे, मुझसे बातें कर। क्योंकि वह अंधेरे में बातें करता था मूसा से। बादल जब छा जाते थे, अंधेरा हो जाता, वहां पर परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मूसा कहते मुझे दर्शन, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना पीठ दिखाऊंगा, यदि तू देख ले तो तेरी इच्छा के अनुसार तू थोड़ा सी पीठ को देख लेना। जब उन्होंने देखा तो उसकी आंखें झपक गई। हालेलुया। वो देख नहीं सका परमेश्वर को उसकी पीठ के पीछे, तो उसका सामना कैसा होगा? परमेश्वर आग है मेरा जीजो, लेकिन वो कहता कि मैं परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और आत्मा और सच्चाई की आराधना करते परमेश्वर उसकी सुनता है, उस हर कामों में सफल करता है। हालेलुया। वो इसीलिए मेरा जीजो हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है, ऊपर मन से नहीं करना है। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, परमेश्वर सुनेगा, आपके हर काम को खोलेगा, हर प्रार्थना को उत्तर आज देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो बातें
तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। यहाँ पर सामरी स्त्री यीशु मसीह का वर्णन कर रही है कि जो यीशु मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वो आएगा भैया, और वो आएगा और हमें सारी बातें बताएगा, हमें कैसी आराधना करना है, कैसी प्रार्थना करना है, कैसी दुआ करना है, कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, सारी चीज़ हमको सिखाएगा। वो हमें सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि उस भविष्यवाणी को ये सामरी स्त्री जानती है, इसलिए वो बोल रही है कि वो एक दिन वो आएगा और हमें सिखाएगा। लेकिन यीशु कहता है कि मैं वही हूँ, मैं वही यीशु ख्रिस्त हूँ, जो तू बोल रही ना, जो बातें कर रही वो मैं हूँ। और इस बात को सामरी स्त्री ने इस बात को सुना कि मैं हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि तू सचमुच भविष्यवक्ता है। और आज हम विश्वास करते हैं, उस सामरी गांव के जो लोग के कई लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें अपनी सच्चाई को दिखाने के लिए आया, अपने लोगों से मेल मिलाप करने के लिए आया। और परमेश्वर से हम रहित हो गए थे, उसके प्रेम से, परमेश्वर से हम दूर थे, उसके प्रेम से दूर थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो मेरे अजीजों, हमारा यीशु मसीह जो ख्रिस्त है वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया मेरे पिता, मेरे अजीजों। तो हमें उस अनंत जीवन को ग्रहण करना है और आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा रे बेबे सेखे रे बे री हदनबा लिब्रुदनबा सेमदनबा रीखामला रिबालाबा शबालाबा रे बे रूहा दनबा री हो शाखा रियोला से रे रे बे री हो दनबा। आत्मा से भर जाए मेरे पिता, हर एक देखने वाले, सुनने वाले कि जिन्हें पिता तेरा आत्मा अच्छा है पिता, आज इनसे बातें कर मेरे पिता। आज से ये पिता आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, आज से तेरी महिमा करने पाए, आज से पिता ये आत्मा और सच्चाई में आगे बढ़े पिता। वो तेरी महिमा करने पाए, प्रशंसा तेरे नाम को ऊंचा उठाए मेरे पिता। वो तेरे नाम को बढ़ाए मेरे पिता, तेरे नाम की गवाहियाँ देने पाए मेरे पिता। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बने, इनके जीवन में गवाही के साथ खड़े होकर तेरी महिमा करने पाए, इनके हर काम खोल जाए। यीशु के नाम से आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए। Jesus, in the name of Jesus, पवित्र आत्मा श्योर प्लस के मेरे पिता परमेश्वर, इनके काम खुल जाए, आत्मा से फल, सामर्थ्य से फल जाए पिता परमेश्वर। इनको तो आशीष कर, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर मेरे पिता। आपके नाम की महिमा और आशीषित होने पाए मेरे पिता। आप बड़े में खट मेरे पिता, तो सारी गलती गुनाह की माफी और समझाता मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सोता, अपना तेरा आत्मा सोता प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से, आमेन।